Hello student, welcome to my channel. I am going to explain application of Gauss theorems. The electric field due to uniformly charged sheet, non-conducting plane sheet of infinite dimension. Infinite dimension बहुत एक बड़ा चौड़ा सीट है। इस सीट के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस हमारे पास है वो बहुत छोटे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो बहुत कम है। सीट की जो एरिया के हिसाब से या उसकी थिकनेस नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत नियर निकालनी। सपोज हमने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इसका एक इस छोटा सा स्फेरिकल शेष लें, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो सर्कल लें और इसके आउटवर्ड हम क्या लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो इसी का जो शेप जो बनेगा सिलेंड्रिकल। तो अब यहाँ दिखाने का तो आउटवर्ड है, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं आउटवर्ड नहीं, ये सिलेंड्रिकल। ये थोड़ा सा हमने ले लिया, सरफेस ले लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस भी हम कहते हैं। ये डिस्टेंस आर है और इस पॉइंट पर हमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस आर है। ये जो डिस्टेंस है इस सीट की कंपेरिजन जो डायमेंशन के चक्कर डायमेंशन की तुलना में बहुत कम है। वैसे अब इस साइड जाएं, इसका दूसरी साइड से दो साइड है, इसका पहला एक साइड दूसरी साइड, तो डिस्टेंस भी हमारी उतनी रहेगी, डिस्टेंस ये भी आर ही रहेगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालें, पी डैश पर निकालें, तो ये इस यहाँ पर छोटा सा गॉसियन सर्फेस एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, यहाँ भी स्मॉल एरिया लेंगे। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन होगी, जो एरिया लेंगे छोटे से एरिया लेंगे, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। इसको कहते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे क्योंकि प्लस चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें इसकी जो एरिया वेक्टर होगी, छोटा सा एरिया लेंगे, माना एरिया आपका डी एस है, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर को होगा डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, और एरिया वेक्टर यहाँ पर लेंगे, इसकी भी बाहर की होगी। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर भी अब ऐसे, अब यहाँ पर तीन पोर्शन हमारे बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर लें, ये वाला जो हमारा सरफेस है, यहाँ पर छोटा सा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये थोड़ा सा गॉसियन सरफेस को लें, इस गॉसियन सरफेस में ये डी एस अपवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। तो यहाँ पर हम देखिए इसके तीन पोर्शन बन रहे हैं, दो फ्लैट सरफेस हैं, प्लेन सरफेस, ये दो प्लेन सरफेस हैं, और एक गॉसियन सरफेस है। इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास तीन सरफेस यहाँ बन रहे, तीन पार्ट बन रहे हैं, दो प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। तो इस पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसमें जो चार्ज है, चार्ज होगा, इसमें चार्ज है, अब इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर पूरे में चार्ज सीधे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कि जो गॉसियन सरफेस हमने, यही गॉस के नियम का एप्लीकेशन है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, तो गॉसियन सरफेस हमारा होता। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा से क्यू अपॉन एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो क्यू अपॉन एस, क्यू इसके अंदर इंक्लोज चार्ज, एस का एरिया। तो इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी से इस पर किसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सीट का सिग्मा है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू। अब यहाँ पर दो प्लेन सरफेस हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर प्लेन सरफेस के लिए एंगल कितना है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through प्लेन सरफेस, जो हमारा प्लेन सरफेस, ये प्लेन
सरफेस P1 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है यहाँ से कितना पास हो रहा है, तो इसके लिए निकालेंगे 5, माना P से निकाला P है तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे SE/ds cos 0, क्योंकि यहाँ पर इस E और ds के बीच जो एंगल है 0 है, तो ये इसको E आ गया हमारा E, और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो S हो जाता है। तो पहले और ऐसे ही क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू P डैश P डैश, तो ये हो जाएगा 5P डैश इक्वल टू, ये भी है इतना ही आएगा E इंटू एस 2, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू प्लेन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through plane surface, प्लेन सरफेस से जो हमारा है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम पास हो रहा है तो इसके लिए ये निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसको 5E लिख लें, दोनों या 5 दोनों को ऐड कर देंगे। एक और सॉरी, ये तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लेन सरफेस के लिए हो गया P, चलो P 5P लिख दें, तो ये दोनों या टोटल हो गया P टोटल हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 5P प्लस 5P, ये 5P डैश, दोनों को ऐड करेंगे 2ES हो जाएगा, ये 2E से हो गया। अब हमें निकालना, ये तो हमारा है प्लेन सरफेस, अब ये कर्व सरफेस से, तो कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के निकालेंगे तो कर्व सरफेस जो यहाँ पर है तो 5C कर दें, तो 5C इक्वल टू यहाँ होगा, इंटीग्रेशन दिखाएं E/ds, ठीक है, यहाँ पर ये कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस से निकलेगी, ये कर्व सरफेस होता है सिलेंड्रिकल का, दो पार्ट होता है, तो यहाँ ये एंगल 90 है, तो यहाँ पर 90 एंगल 90 ये 0 हो जाएगा, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू कर्व सरफेस है 0 है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू इस गॉसियन सरफेस, पूरा गॉसियन सरफेस, कर्व सरफेस दो भागों में डिवाइड किया था हमने, एक है प्लेन सरफेस और एक दूसरा है कर्व सरफेस, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू निकाले, तो ये निकाला हमने, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, तो होल गॉसियन सरफेस से निकालने के लिए यहाँ पर होल गॉसियन सरफेस से निकालेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए करेंगे 5E, ये दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल 5 प्लेन, टोटल जो 5 प्लेन सरफेस से किया था, टोटल प्लेन से P टोटल से प्लस यहाँ जाएगा 5 कर्व से, टोटल कर्व से कितना, तो इसका था 2ES, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू क्वेश्चन इतना। अब यूजिंग, ये तो हमारा यूजिंग गॉस थ्योरम, अब यूज करेंगे गॉस थ्योरम पर, यूज करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम को यूज़ करें, गॉस लॉ को यूज़ करें, तो इसका है 5E बराबर होता है Q/ε। अब लेकिन Q क्या है यहाँ पर, टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस, जो Q यहाँ है जो क्लोज सरफेस हमारा दिया था उसके अंदर, तो इसके लिए हमने निकाला था सिग्मा में सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर होता है Q/ε0, इसको इधर इंटू कर देंगे, σε0 इक्वल टू Q, तो Q की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, σε0, सॉरी हाँ यस सर, ये S होता है, सॉरी S सरफेस S होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल Q, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे
सिग्मा एस सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल क्यू अपन एस सरफेस एरिया होता है, तो इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये इक्वेशन 2 मान लें। अब इन दोनों की कंपेयर करें, इसका इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करें, तो इक्वेशन और 2 का कंपेयर करेंगे, 2ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आपका आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। सिग्मा क्या है? अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आपको आना चाहिए। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में बहुत सिग्मा से दिया होगा, तो न्यूमेरिकल में भी इसका काम आता है। तो जब इसमें इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है वैसे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 8 पॉइंट, वैल्यू गिवन स्टैंडर्ड वैल्यू है 85 × 10⁻12 यूनिट होती है इसकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, तो ये इसकी यूनिट होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी की पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है जो थर्ड एप्लीकेशन बताया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेन सीट बताएंगे और इसका आउटसाइड 3 रीजन है। थैंक यू।